महात्मा बुद्ध के जीवन से कई प्रेरणादायक कहानियां और प्रसंग हैं जो आज भी जीवन को सही दिशा देते हैं। यहाँ दो प्रमुख प्रेरक कहानियां दी गई हैं। एक, गंदे पानी की कहानी, मन की शांति। कहानी। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने अपने एक शिष्य को पास के तालाब से पानी लाने के लिए कहा। जब शिष्य तालाब पर पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ लोग कपड़े धो रहे थे और जानवर पानी में नहा रहे थे, जिससे पानी बहुत गंदा हो गया था। शिष्य बिना पानी लिए वापस लौट आया और बुद्ध से कहा, प्रभु, पानी बहुत गंदा है, पीने लायक नहीं है। बुद्ध ने उसे थोड़ी देर बाद फिर से जाने के लिए कहा। शिष्य दोबारा गया, लेकिन पानी अभी भी वैसा ही गंदा था। वह फिर लौट आया। कुछ समय बाद बुद्ध ने शिष्य को तीसरी बार भेजा। इस बार जब वह तालाब पर पहुंचा तो उसने देखा कि पानी बिल्कुल साफ और निर्मल हो चुका था। जानवरों और लोगों के चले जाने के बाद कीचड़ नीचे बैठ गया था और पानी शांत हो गया था। शिष्य ने मटके में पानी भरा और बुद्ध के पास ले आया। प्रेरणा, मोटिवेशन। जब शिष्य ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि यह कैसे हुआ, तो बुद्ध ने समझाया, हमारा मन भी इसी तालाब की तरह है। जब हमारे मन में बहुत सारे विचार, चिंताएं और भावनाएं उथल-पुथल मचाती हैं, तो मन अशांत और गंदा हो जाता है। अगर हम उसे थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ दें, तो सारी नकारात्मकता और विचार अपने आप नीचे बैठ जाते हैं और मन फिर से शांत और स्पष्ट हो जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मन की शांति और स्पष्टता के लिए मौन और ध्यान, मेडिटेशन बहुत जरूरी है। दो, गरीब व्यक्ति और दान की कहानी, खुशी का रहस्य। कहानी। एक गांव में एक बहुत गरीब व्यक्ति था। वह हमेशा दुखी रहता क्योंकि सभी लोग समृद्ध थे और वह भिक्षा मांगकर पेट भरता था। एक दिन उसने महात्मा बुद्ध के प्रवचन में जाकर अपनी समस्या बताई। उसने कहा, प्रभु, इस गांव में सभी लोग सुखी हैं, केवल मैं ही निर्धन और दुखी हूँ। मेरे पास दूसरों को देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं दान कैसे करूं? बुद्ध ने गंभीरता से कहा, तुम निर्धन इस कारण हो क्योंकि तुमने आज तक कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं। उस व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, मेरे पास क्या है देने के लिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है जिससे तुम दूसरों को खुशियां दे सकते हो। तुम्हारे पास मुस्कान है जिससे तुम दूसरों के चेहरों पर खुशी ला सकते हो। तुम्हारी आंखें हैं जिनसे तुम दूसरों के प्रति करुणा और दया दिखा सकते हो। तुम्हारे होंठ हैं जिनसे तुम दूसरों की प्रशंसा कर सकते हो या अच्छे शब्द बोल सकते हो। तुम्हारे हाथ हैं जिनसे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। प्रेरणा, मोटिवेशन। यह कहानी बताती है कि सच्चा दान केवल धन संपत्ति का नहीं होता, बल्कि अच्छे विचारों, दयालुता और दूसरों के प्रति सकारात्मक व्यवहार का होता है। खुशी बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि दूसरों को कुछ देने और मदद करने की भावना से मिलती है। हम सभी के पास दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कुछ न कुछ होता है। AI कैन मेक मिस्टेक्स, सो डबल चेक रिस्पॉन्सेस। यू कैन नाउ। समय की बात है, एक गांव में गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा आश्रम था। वहां पर एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु रहते थे। वहां पर उनका एक शिष्य था जो कि बहुत बोलने वाला था। वह हर समय इधर-उधर की बातें करता था। जब वह दान लेने के लिए जाता था तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता था और आश्रम का